एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसे टॉप आयुर्वेदिक हर्ब्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो नेचुरल तरीके से आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। तो कौन से वो 5 आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जिनका डेली यूज करना आपके लिए कितना बेनिफिशियल रह सकता है। तो चलिए जानते हैं उन आयुर्वेदिक हर्ब्स के बारे में। तो पहला हर्ब है आंवला। इट इज ऑल्सो नोन एज इंडियन गूसबेरी। आंवला के बारे में हम सभी बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं और आयुर्वेदा में भी आंवला को सर्वश्रेष्ठ फल बोला गया है, क्योंकि आंवला जो है रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है जो वेरियस तरह की बॉडी इश्यूज से फाइट करने का काम करता है। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपकी इम्यूनिटी को भी बहुत अच्छे से बूस्ट करने का काम करता है। आंवला इम्यूनिटी के साथ साथ आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करने का काम करता है। आप कोई भी गट रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, इन सारी चीजों में आंवला बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर आप अपनी डेली लाइफ में आंवले के इनटेक को इंक्लूड करते हैं, चाहे आंवले के जूस के फॉर्म में या फिर आंवले के मुरब्बे के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में अगर आप डेली लाइफ में अपने डाइट में आंवले को इंक्लूड करते हैं तो ये हर तरह के आई रिलेटेड प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करने का काम करता है, आपकी आंखों की रोशनी को भी बढ़ाने का काम करता है। दिस विटामिन सी रिच फ्रूट इज अ पावर हाउस व्हेन इट कम टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। आपकी बॉडी को भी डिटॉक्सिफाई करता है, जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको आपकी बॉडी से फ्लश आउट करने का भी काम करता है। इनहैंस ओवरऑल वाइटलिटी, और ये डायबिटिक पेशेंट में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इफ यू आर अ डायबिटिक पेशेंट और अ प्री डायबिटिक पेशेंट तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप अपनी डेली लाइफ में आंवले को इंक्लूड कीजिए, क्योंकि ये आपके पैंक्रियाटिक फैट को भी रिमूव करने का काम करता है, जिससे आपकी पैंक्रियाज अच्छे से फंक्शन करती है, ग्लूकोज का डाइजेशन प्रॉपर होता है। चरक चिकित्सा अध्याय 6 में आचार्य चरक ने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि किस प्रकार आंवला बहुत अच्छा रोल प्ले करता है मधुमेह के पेशेंट में। तो टाइप 2 डायबिटीज में बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा अगर आप डेली लाइफ में आंवले को इंक्लूड करते हैं। तो दूसरा हर्ब है तुलसी। तुलसी का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे मन में जो ख्याल आता है वो पूजा के पर्पज से आता है। आज भी लोग घरों में तुलसी को पूजते हैं, तुलसी को रखते हैं। तो आप जरा इस चीज पे भी दृष्टिकोण डालें कि क्यों तुलसी को ही आंगन में रख के पूजा करने का स्थान दिया गया है, क्योंकि तुलसी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का। पूजनीय होने के कारण ही तुलसी को होली बेसिल कहा जाता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में लाखों सालों से तुलसी की पूजा की जा रही है। तुलसी हमारे इम्यून सिस्टम को कितना सपोर्ट करती है ये हम सभी बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं। तुलसी में एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो आपके बॉडी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तुलसी में यूरोसिल एक केमिकल कंपाउंड होता है जो हमारी बॉडी से ओबेसिटी, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, ब्रेन डिजीज, लीवर प्रॉब्लम और कैंसर जैसी बीमारी उत्पन्न करने वाले जो कीटाणु होते हैं उनसे भी फाइट करने की क्षमता रखता है। तो अपनी डाइट में डेली तुलसी के पत्तों को इंक्लूड कीजिए। अब बहुत सारे लोगों को ये चीजें पता नहीं है कि तुलसी का एक्चुअल सेवन करना कैसे होता है। बहुत सारे लोग तुलसी को डायरेक्ट ही पत्ते को तोड़ के, धुल के और चबा के भी खाते हुए मैंने देखा है, पर मैं आपको ये चीज की जानकारी देना चाहूंगी कि तुलसी में मरकरी पाया जाता है, बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही कम मात्रा में, बट तुलसी के पत्तों में मरकरी होता है। तो डायरेक्ट चबा के खाने से जो तुलसी में मरकरी के पार्टिकल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो हमारे इनेमल तक को घिसने की क्षमता रखते हैं, जिससे दांतों से संबंधित और माउथ अल्सर रिलेटेड प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है। तो तुलसी को कभी भी डायरेक्ट चबा के ना खाएं। ज्यादातर लोग तुलसी को चाय में डाल के लेते हैं, तो ये भी एक तरीका है तुलसी का सेवन करने का, लेकिन मैं आपको बहुत सरल उपाय बताती हूँ। सुबह खाली पेट आप तुलसी का या तो ड्रॉप ले सकते हैं। मार्केट में बहुत इजीली तुलसी ड्रॉप्स अवेलेबल होते हैं, उसको आप ल्यूकवार्म वाटर में डाल के खाली पेट ले सकते हैं। या फिर आप घर में भी तुलसी के पत्तों को डायरेक्ट पानी में डाल के हल्का सा उसको बॉईल कर लीजिए, उसके बाद आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है तुलसी को सेवन करने का।
तीसरा है गुड़ूची, जिसको कॉमनली लोग गिलोय के नाम से जानते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्ट हर्ब है। गिलोय में भी इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को बूस्ट करने का काम करता है। बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन में भी इसका कोई तोड़ नहीं है। गिलोय में गिलोइन और बर्बरिन जैसे केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं, जो हार्ट हेल्थ को प्रमोट करने का काम करता है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को भी मेंटेन करने का काम करता है, पैनक्रियाज से फैट को रिलीज कराने का काम करता है, जिससे लीवर हेल्थ भी प्रमोट होता है। गिलोय का जूस, गिलोय का काढ़ा या गिलोय का टैबलेट या रॉ फॉर्म में भी आप गिलोय को पानी में बॉईल करके आप एज अ ड्रिंक इसका यूज कर सकते हैं। आयुर्वेद में विषम ज्वर यानी कि पुराने से पुराना जो फीवर होता है उससे भी फाइट करने में गिलोय बहुत अच्छा रोल प्ले करता है कि वो पुराने से पुराने फीवर को भी खत्म करने की ताकत रखता है। वीक इम्यूनिटी के कारण अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, बार बार आपको बुखार आता है, तो आप 30 ml गिलोय के रस में काली मिर्च मिलाकर 3 टाइम सेवन करने से पुराने से पुराना बुखार भी जड़ से ठीक हो जाता है। किसी भी तरह का पेन किलर, एंटीबायोटिक लेना बंद करें, अपने लीवर को डैमेज करना बंद करें, अपनी लाइफ में डेली रूटीन में गिलोय को इंक्लूड करें। मेरा दावा है आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। चौथा हर्ब है टर्मरिक, बहुत ज्यादा फेमिलियर है। डेली हम अपने भोजन में, सब्जी में, दाल में, हर तरह के भोजन के मटेरियल में बिना हल्दी के स्वाद ही नहीं आता। इंडियन किचन में खास तौर से बिना हल्दी के खाना ही नहीं पकता। तो पहले अन्नप्राशन से लेकर मृत्यु तक इंसान हल्दी का सेवन करता है। पर क्या सिर्फ सब्जी में ही सेवन करना सफिशिएंट रहेगा हल्दी का? मैं आपको इससे भी बेहतर तरीका बताती हूँ कि आप हल्दी का सेवन करके कैसे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। अगर हल्दी को गोल्डन स्पाइस कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। इसमें एक केमिकल कंपाउंड होता है कर्क्यूमिन, विच हैज पावरफुल एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। मार्केट में अवेलेबल जो ब्रांड की हल्दी होती है उसका इस्तेमाल ना करके अगर आप कच्ची हल्दी को सुखा के उसका पाउडर बना के और उसको यूज करते हैं तो उससे ज्यादा गुणकारी और कुछ नहीं होगा। सुबह पहले खाली पेट गर्म पानी में आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं, या फिर आप रात में खाने के बाद 1 गिलास गर्म दूध में कच्ची हल्दी के पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करेगा। ये लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि क्या डॉक्टर ये आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं ये गर्मी तो नहीं करेंगी? बार बार मुझसे ये सवाल पूछा जाता है, तो मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाहूंगी कि हल्दी से गर्म चीज तो कुछ होती ही नहीं। हल्दी का एक पर्याय नाम है अग्निका। अग्निका का मतलब ये होता है गर्म। हल्दी खुद गर्म होती है, हल्दी की तासीर खुद गर्म होती है, लेकिन उसके बावजूद भी बचपन से लेकर आज तक हम हल्दी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं और उसमें हमारी बॉडी में कोई गर्मी नहीं थी। तो अगर आप किसी चीज को लिमिटेड अमाउंट में और सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक औषधि ही क्यों ना हो गई, अगर आप डॉक्टर के परामर्श में रह के अपनी प्रकृति एनालिसिस करा के अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके शरीर में गर्मी क्रिएट कर देगी। तो ये एक मिथ है, इसको अपने दिमाग से निकालिए। नेचुरल चीजों को इंक्लूड कीजिए, प्राकृतिक चीजों को इंक्लूड कीजिए। चिकित्सा की पद्धति से भी आप आयुर्वेद को अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए। मेरा दावा है आप कभी निराश नहीं होंगे। हल्दी डायबिटिक पेशेंट में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, आचार्य चरक ने इस चीज का उल्लेख किया है। हल्दी की एक वैरायटी होती है दारू हल्दी, जो डायबिटिक पेशेंट में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो आप इस चीज को भी अपनी डाइट में, अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। तो जो भी डायबिटिक और प्री डायबिटिक पेशेंट हैं, आप कच्ची हल्दी का भी सेवन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा आपके पैनक्रियाज को वर्क कराने में, आपके ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने में। आयुर्वेद में हल्दी को रसायन बोला गया है, तो इंटरनल यूज के लिए तो ये बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही अगर आप हल्दी को एक्सटर्नली यूज करते हैं तो ये पिगमेंटेशन, एक्ने या फिर कोई भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो इसमें भी ये आपको रिलीफ दिलाएगा। अस्थमा जैसी कंडीशन में भी ये फाइट करने में हेल्पफुल रहता है, क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। बॉडी में ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं वो इंफ्लामेशन की वजह से होती हैं, और हल्दी बहुत अच्छा सोर्स है आपकी बॉडी से इंफ्लामेशन को रिलीज करने का। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हियर इज अश्वगंधा।
अश्वगंधा एक ऐसा पावरफुल हर्ब है जिसमें एडाप्टोजेनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगर आप लंबे समय से बहुत ज्यादा तनाव, चिंता या थकान से पीड़ित हैं, तो अश्वगंधा के डेली इस्तेमाल से आप इन चीजों से फाइट कर सकते हैं, साथ ही अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या अश्वगंधा का इस्तेमाल सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं या महिलाएं भी इसका सेवन कर सकती हैं? बिल्कुल, महिलाएं भी इसका उतना ही इस्तेमाल कर सकती हैं जितना पुरुष। जितना ये पुरुषों के लिए हेल्पफुल रहेगा उतना ही ये महिलाओं के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये दोनों में ही इक्वली रोल प्ले करता है। अगर आप बहुत ज्यादा अनिद्रा से, तनाव, क्रॉनिक स्ट्रेस जैसी कंडीशन से, जिससे हार्मोन इम्बैलेंस भी होता है, जो महिलाओं में इनफर्टिलिटी को भी डेवलप करता है, 40-45 की उम्र में प्री मेनोपॉजल और मेनोपॉजल सिम्टम आने की वजह से महिलाओं में बहुत ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें अश्वगंधा बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। पीसीओडी, पीसीओएस जैसी समस्याओं से जो महिलाएं जूझ रही हैं, इसमें एक स्ट्रेस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने के कारण भी, हार्मोनल डिस्टर्बेंस होने के कारण पीसीओडी, पीसीओएस जैसी समस्या डेवलप होती है। तो अश्वगंधा का इंटेक इन चीजों से फाइट करने में हेल्प करता है। तो ये दोनों ही जेंडर में सेक्सुअल डिस्फंक्शन, सेक्सुअल डिसेबिलिटी को फुलफिल करने का काम करता है। तो अश्वगंधा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? का काढ़ा बना के उसका सेवन कर सकते हैं। अश्वगंधा के टैबलेट मार्केट में अवेलेबल हैं, तो इसका आप इस्तेमाल डॉक्टर के परामर्श से कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी। तो आज से ही इन सारे हर्ब्स को अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड कीजिए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए। तो भविष्य में भी अगर हमें कोरोना जैसी या उससे भी किसी गंभीर बीमारी का सामना करना है, अगर हमें लड़ना है, तो हमें अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखना होगा, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होगा। ऐसे ही और भी जानकारियों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए। अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।